सर अल्फा थीटा तो याद नहीं है, बट ओमेगा हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ओमेगा क्या होता है? सर लाइक अ वेरिएबल था ओमेगा इक्वेशन में। ये वाला। और अल्फा? सर अल्फा थीटा मुझे याद नहीं है। डी ओमेगा बाई डी टी। ओके सर, नोट कर। और ये जो था एक और फॉर्मूला हमारे पास था, एल और ये वाला आर। यस सर। अच्छा, थीटा विल बी इक्वल टू क्या करोगे? एल बाई आर। एल बाय आर, यस सर, ये तो पता है। तो एल विल बी इक्वल टू व्हाट? थीटा इंटू आर ना। यस सर। तो वी विल बी इक्वल टू ओमेगा आर ना, और ए यस विल बी सर। इक्वल टू अल्फा, राइट? यस सर। सर हमने वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे डिस्कस किया था। हाँ, एक्स टू गेट एक्स सी हाँ, क्या था? इज इक्वल m1 x1, सर m2 इसका x2। शॉर्ट में आपने एक फॉर्मूला बताया था, उसमें सिग्मा था, वो भी लिख सकते हैं। हाँ, वो भी सकते, सही बात है। और ऐसे ही y का, ऐसे ही क्या? जेड z का। का, और ऐसे ही z का। एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ। नहीं, उसको वो डिस्कस नहीं किया था ना। नहीं सर, भी नहीं किया था। अच्छा, अब हम निकालेंगे कि एक अच्छा बेसिक फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ व्हाट? इनर्शिया। इनर्शिया। देखिए, क्या करोगे? सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बेसिक फॉर्मूला लिखो। देखो, एक लिखो, सपोज हमारे पास कोई एक्सिस है और आप किसी फिक्स पॉइंट पे यहाँ से आर डिस्टेंस पे क्या कर रहे हो पता है? एक फोर्स लगा रहा है, मान लो इधर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ से जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो डिस्टेंस मान लो कि दिया हुआ है आर। ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ड्रॉ हो जा, नहीं हो रहा, क्या हो? तो अब क्या होगा बताओ, यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो इनको ज्वाइन जब करोगे ऐसे, ये जो डिस्टेंस आपको मिल रहा है यहाँ से यहाँ वाला, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ विल बी इक्वल टू, क्या लिख सकते हो पता है? टाउ विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्या लिख सकते हो बताओ इसको? और विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हाँ, एक सेकंड वेट करना, कुछ तो पंगा लग रहा है, एक सेकंड। स्क्रीन ऑफ किया मैंने अभी, राइट? शेयर हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं, शेयर हो गया ना? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब ठीक है, अब बहुत अच्छा है। यस। अब देखिए, तो तो रिकनेक्टिंग पे चलो। हाँ, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क। टॉर्क। और ये है आर, ये वाला क्या है? एफ। एफ को क्या बोलते हैं पता है? फोर्स है। और आर को पता है क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर। फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो टाउ कैसे लिखेंगे? आर क्रॉस एफ, ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड में। और आपको पता है टाउ जो होगा परपेंडिकुलर होगा आर के, परपेंडिकुलर होगा एफ के, और थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। कोई डाउट है?
नो सर। तो लिख लो। और इसको बोलते हैं ए क्रॉस प्रोडक्ट है। ऑफ टू वेक्टर इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। आगे चलें। यस सर। आपको अगर मान लो कि निकालना है तो कैसे करेंगे? आपको निकालने आता है? मान लो कि एफ दिया हुआ है 3i 4j यस सर। प्लस 5k, आर दिया हुआ है 6i। यस सर, हमने डिस्कस किया था। आता है ना आपको? यस सर। ठीक है, अब अगला वाला करते हैं थोड़ा सा, क्यों कल तक। अब एक चीज इसका रिलेशन निकाल रहे थे, तो कैसे निकालेंगे बताओ? टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था हम लोगों ने? जब अगर परपेंडिकुलर हो तो F1 इंटू R1 है ना? यस सर। और F का फॉर्मूला क्या लिखा था? मास इंटू एक्सेलरेशन। यस सर। तो यहाँ देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर। व्हाट इज एक्सेलरेशन? अल्फा इंटू आर। यस सर। तो क्या करेंगे? m r स्क्वायर अल्फा। यस सर। जी। तो अब जैसे मान लो आपको खूब सारे पार्टिकल्स हैं, तो सबका क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यस सर। फिर m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, mn rn स्क्वायर अल्फा। तो क्या करोगे? देखो यहाँ पे m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, mn rn स्क्वायर अल्फा। इसको हम बोल सकते हैं tau विल बी इक्वल टू i इंटू अल्फा। ये रिलेशन सर आई क्या होगा? बिटवीन, आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना। आई डिस्कस किया था क्या हम लोगों ने कि आई स्क्वायर? अभी इसके बाद और डिस्कस करेंगे। आगे चला। यस सर। चलिए एक और फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको ड्राइव करता हूं मैं। लिखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पता ना v विल बी इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। क्या कर सकते हो? v1 विल बी इक्वल टू r ओमेगा। यहाँ फर्स्ट तो यहाँ फर्स्ट है। v2 विल बी इक्वल टू r2 ओमेगा। v3 विल बी इक्वल टू r3 ओमेगा। अच्छा, मान लो आपके पास खूब सारे पार्टिकल्स हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। m1 v1। दूसरे का फॉर्मूला बताओ। तीसरे का फॉर्मूला बताओ। फोर्थ पार्टिकल उसका फॉर्मूला बताओ मोमेंटम का। तो अब क्या करोगे बताओ? L विल बी इक्वल टू क्या होता है? R क्रॉस P ना। R यस सर। P का फॉर्मूला m1 v1, m1 v1 R साइन 90 डिग्री, m1 v1 R। आप क्या करोगे? V विल बी इक्वल टू क्या करोगे? ओमेगा R। पुट करो ओमेगा इंटू R1 m1
r1 square omega. Suppose we have n particle, how do we do? ऐड करो ऐसे, ओमेगा सबका कॉमन ले रहा हूं मैं, है ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हटाता हूँ, तो क्या करोगे बताओ? हाँ जी, तो m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर, ये ओमेगा है। तो L विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू ओमेगा। I को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और V को होता है R इंटू ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। हुआ? यस सर। राइट, लिख रहे हैं जीनियस? एक Yes, फॉर्मूला sir. होता है, बिल्कुल अच्छे से उसको लिख लिया आपने? नहीं सर, लिख रही हूँ। ओके सॉरी, गुस्सा हो रहे हैं आप, ठीक। नहीं सर, गुस्सा नहीं हूँ। कोई बात निकल जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, आप गुस्सा हो सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, गुस्सा होने का बिल्कुल आप पे हक है। चलिए, यस सर, डन। आगे चलिए। अब हम लिखेंगे, दो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, अब कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। पहले तो हम दोनों फॉर्मूला को लिखेंगे। पहला फॉर्मूला क्या था, टॉ विल बी इक्वल टू आई अल्फा। दूसरा फॉर्मूला था एल विल बी इक्वल टू आई अल्फा, आई ओमेगा। अब ये आई क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जैसे क्लास 9th में, 10th में, 6th में एक वो डिस्कस किया था ना कि बॉडी विल बी इन रेस्ट, इट विल बी इन रेस्ट अनलेस एंड अनटिल वी डू नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द बॉडी। उसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं जीनियस? इनर्शिया तो पढ़ा है ना? तो मतलब एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण हम अपने पोजीशन जो है चेंज नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया किसका प्रॉपर्टी है? बॉडी का प्रॉपर्टी है।
जो क्या करता है, क्या देखिए, It stops the body from changing हाँ direction. हाँ, इट स्टार्ट फ्रॉम changing the direction, right? Yes, sir. अब यहां देखिए, अब क्या है, इससे क्या होगा, मान लो कि हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल है, 3 4 पार्टिकल्स है, तो डिफाइन कैसे करते हैं, इनका मास, इनका पोजीशन, इनका मास, इनका पोजीशन, इनका मास, इनका पोजीशन, ऐसे करोगे। आई विल बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, क्या करोगे, m3 r3 स्क्वायर। कोई डाउट है? No, sir. हाँ, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? Moment of inertia. लिख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यही होता है, क्या होता है बताओ? Moment of inertia. क्या होता है? Sir, it is the मतलब it is a formula उसका होगा m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r2 square. हो गया? सर एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जैसे मान लो ना, ए फॉर्मूला होता है, कोई बॉडी है, ए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से ए m1 मास है इसका, इसका पोजीशन है r1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 इंटू r1 का स्क्वायर। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिखो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ the masses and the square of its distance from the axis of rotation। इसको बोलते फर्स्ट, सेकंड, थ्री, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गॉट इट? यस सर। आगे चला। यस सर। और टॉ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, आई इंटू अल्फा, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ क्या, इनर्शिया। और इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। लिख लो प्लीज, राइट दिस। हटा दो इसको, आप समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताया नहीं मैंने किसा? नहीं सर। चलो वही करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। आगे चलें क्या? यस सर। ठीक, लिखिए टॉपिक अच्छे से मैं आपको बताया था क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी तो बस ऊपर ऊपर से बताया था मैंने। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid body about a fixed axis is defined as the
sum of the product of the masses of the particle constituting the body and a square of the square of their square of their square of their distance from the axis of rotation. आ रहा आपको समझ में? Yes, sir. ऐसे लिखो I will be equal to m1 r1 square, m2 r2 Yes. square, m3 r3 square, mn rn square. क्या हो गया? नींद आ रही है? देखिए m1 r1 स्क्वायर i 1 से n, इसको बोलते हैं. कोई डाउट है? No, sir. लिखिए. Yes, sir. Done. आगे चलिए. अब आया समझ में क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपको समझ में आ गया, ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, राइट? Yes, sir. आगे देखिए. नहीं आ रहा समझ में? आ ही गया. नहीं, sir, समझ में आ गया. ठीक है. अब लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं ना, आपको बोर नहीं फील होगा. व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच, आप बताना इसका आंसर. Okay, sir. व्हाट आर द फैक्टर, डिस्कशन होगा तो आपको अच्छा लगेगा, ऑन विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड. किस पे डिपेंड करता है? पहला है मास ऑफ द बॉडी, Axis of rotation. देखो, हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैंने पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? So उसकी लेंथ भी तो. नहीं, लेंथ से क्या है, ठीक है, ये बोल सकते हो शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, राइट? Yes, sir. शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन of mass about the axis of rotation. Yes, sir. फिर लिखो position and orientation.
of axis of rotation. Please write this. Yes, sir, done. क्या आगे चलें? तो इन पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करें, आपको पता है आप इसको सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, पता है कैसे? नहीं देखो सर। ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, समेशन I1 MI RI स्क्वायर, ये है I। क्या करोगे? फर्स्ट बॉडी पोजीशन, सेकंड बॉडी उनका पोजीशन, थर्ड बॉडी उनका पोजीशन, फिर ऐसे कर करके mn बॉडी उनका पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको? आई। और बोलते क्या है इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। अब आया समझ में? और Yes, आपको sir. पता है इट इज वैलिड फॉर, अभी जो फॉर्मूला लिखा है इट इज वैलिड फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल। कौन से पार्टिकल होंगे? Discrete particle. प्लीज राइट। So, हाँ जी देनिया। सर मेरी वॉइस मुझे एको होके सुनाई दे रही है। ओ भूत तो नहीं है? नहीं सर। देख लो, चेक करो, अपने आप से पूछो। सर वो शायद इंक्लूड कंप्यूटर साउंड ऑन होगा शेयर कंटेंट में, इसलिए। देख लो यार, आपको ज्यादा आता है, मेरे को तो, मैं तो इसमें कुछ नहीं, लड्डू हूँ इसमें तो। मैं तो आपसे पूछता हूँ क्या होगा, क्या है ना। आगे चले, उसको देख लो, माउस कुछ कम करो, देखो सिस्टम कुछ ऑन तो नहीं है। नहीं सर, वो आपने जब शेयर किया होगा फिर जस्ट लाइक शेयर कंटेंट के साइड में एक ऑप्शन होता है इंक्लूड कंप्यूटर साउंड, अच्छा हाँ कभी हाँ, कभी ऑन रह जाता है। अच्छा अच्छा, यस जल्दी। सर, डन। अब आगे लिखेंगे, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे चले, यस सर। चलिए। अब एक आपको पता है, जैसे मान लो एक कोई बॉडी है, ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एक बॉडी यहाँ है, कंसेप्ट कर रहे हैं। तीसरा यहाँ है, चार बॉडी है। एक एक्सिस हमने इसको लिया, एक इसको लिया, सेकंड, थर्ड को ये लिया। तो इफ वी चेंज
the axis of rotation, तो क्या होगा? Then I will also get sent. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया will also get changed. जैसे different position of what we called axis of rotation different the value of moment of inertia, right? हाँ जी, आ रहा है? Yes, sir. लिख लो। आगे ये बात वैलिड है कि नहीं वैलिड है? देखो इस पोजीशन से देखोगे तो इसका पोजीशन कुछ अलग है, इसका पोजीशन कुछ अलग है, इसका Yes. और इससे देखोगे तो डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी? डिफरेंट होगी। क्या बात है, क्या बात है, इसीलिए आप जीनियस हो। जल्दी करेंगे। यस सर, कर रही हूँ। आगे चलें? नहीं सर, जस्ट मुझे भी थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है, पता है? क्या सर? मुझे भी हल्का हल्का आवाज आ रही थी अभी, टन टन ऐसे बैक से। वो आप ही की है क्या? यस सर, पिक्चर ले रही थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो स्टार्ट करें, कुछ लिख भी लो, काम आएगा। आगे चलें? दिमाग लिखा हुआ है, पिक्चर लेके फिर फोन में भी सेव हो जाता है। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यस सर। एक अब वो करते हैं, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? बताओ, फॉर्मूला बताओ काइनेटिक एनर्जी का। सर हाफ mv स्क्वायर। मैं आपकी तरह राइटिंग अब कर लूंगा, देखना। अब साफ लिख रहा हूँ मैं आपकी तरह, देखिए। यस सर। मैंने चीटिंग किया आपसे, आई जस्ट गेट जेलस। हाँ, आपकी राइटिंग कैसे अच्छी हो जाए मेरे से। तो अगर मान लो, तो अगर हमारे पास 3-4 पार्टिकल है तो क्या करेंगे? थैंक यू सो मच मेरे टीचर, हाफ m1 स्क्वायर, राइटिंग टीचर, राइट? यस सर। और आई एम योर फिजिक्स टीचर। चलिए 1 2 3, चलिए। लेकिन आप तो फ्री में क्लासेस देते हो मुझे, है ना? है ना? सर आप मुझे क्लास दे रहे हो इसलिए। लेकिन मैं तो चार्ज करता हूँ भाई। हाँ हाँ कोई बात। चलिए, कितने अच्छे हो आप। देखिए V1 क्या होता है बताओ? V1 क्या होगा? ओमेगा इंटू R1 ना। यस सर। V2 क्या होगा? जल्दी बोलो। अब इससे कोरिलेट करो ना, ओमेगा सारे बॉडी का सेम होगा 8
अब V3 R1 R2 ऐसे V3 बताओ। ओमेगा R3 ओके, अब क्या करोगे देखो, ओमेगा R1 यस सर हाफ M2 ओमेगा R2 स्क्वायर प्लस हाफ M3 ओमेगा R3 स्क्वायर डॉट 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 सो ऑन। फिर इसके बाद क्या करोगे, सर आपने M4 के साथ VN क्यों लिखा है? दोनों N नहीं होने चाहिए। 4 कर दो, अच्छा ठीक है सर। और ऐसा करो आप ही कैसा ही है, N कर दो, है कि नहीं। अब डॉट दे के वहाँ N क्या है कि नहीं, 4 कहाँ से आ जाएगा, है ना। यस ये वाला ये बात है। अब क्या करोगे, कॉमन ले लें। यस सर ओमेगा कॉमन ले सकते हैं। ओमेगा एंड हाफ दोनों कॉमन ले सकते हैं। ओके, अब क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ना। हाँ सर ओमेगा स्क्वायर। सर पहले अगर हमने ब्रैकेट खोला था तो पूरा फॉर्मूला अच्छा हाँ ठीक है लिख लो, सर प्ले डू दैट। हाँ लगाया, नहाने गया था ना मैं। हो गया आदित्य बहन, आदित्य सिस्टर। यस सर बस लिख रही हूँ लास्ट लाइन। जल्दी कर लो यार। यस सर डन। चलो, सर बिफोर वी कंटिन्यू मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, प्लीज उससे ऑफ कर दीजिए, वो एको बहुत हो रहा है। अच्छा मेरे को ऑफ करना है क्या। यस सर वो आपके शेयरिंग की वजह से मोस्ट प्रोबेबली, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, मैंने व्हाट्सएप पे आपको वीडियो भेजा है कैसे करना है। अरे यार, अभी करूं। हाँ सर वरना फिर एको होता रहेगा, बस रीशेयर करना है सर। रीशेयर करना मतलब, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके वो जो मैंने बोला है आपको साउंड ऑफ करके फिर सर अब आप जब स्क्रीन शेयर पे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक सब शेयर कंटेंट के जस्ट साइड में होगा इंक्लूड कंप्यूटर साउंड, वो ऑफ रखना है, मतलब वो ब्लैक होना चाहिए। ये 3 डॉट लिख रहा, मोर एक्शन वाला, एक माइक का साउंड है। नहीं सर जो शेयर का बटन है ना, जो आप प्रेजेंट करते हैं उसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ना। ठीक है, आ रहा है। हाँ तो शेयर कंटेंट जो लिखा है उसके जस्ट साइड में ऑप्शन होता है इंक्लूड कंप्यूटर साउंड लिखा होगा, हाँ कर दिया बहन। वो ऑफ कर दिया सर। हाँ उस पे ऐसे था ना, खाली ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। यस सर फिर वो बंद हो गया होगा। बंद हुआ देखना तो। यस सर एको नहीं हो रहा। ठीक, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करा। यस सर। चलिए जी, तो ये वाला हो गया आपका, अब हटा दो इसको। यस सर। चलिए, अब हम लिखेंगे, जैसे मान लो 5 का 2 नोट ले लो, दोनों मिलके क्या बनेंगे, 10। तो मतलब ये दोनों मिलके इसके इक्विवेलेंट है, राइट। यस सर। इक्विवेलेंट। तो हम क्या करेंगे, सपोज वी हैव अ सेवरल नंबर, तो सबका हम आई निकालेंगे। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन।
तो अब क्या हो गया, यहां से M1R1, यहाँ पे M2R2, यहाँ पे M3R3, यहाँ पे M4R4, ऐसे कर दो। देखो आई निकालो, M1R1 स्क्वायर, M2R2 स्क्वायर, M3R3 स्क्वायर, M4R4 स्क्वायर, MnRn स्क्वायर, M कॉमन ले लो सबका, सबका अगर M इक्वल मान लो, M बाहर ले लो, R1 R2 Rn स्क्वायर, ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, M इंटू कैपिटल N, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर Rn स्क्वायर, इसको बोलो कैपिटल M, इसको बोलोगे K स्क्वायर, इसको बोलोगे I, तो K को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर Rn अपॉन n। कोई डाउट है? इसको बोलते हैं, मतलब आपने क्या कर दिया, सबको हटा के एक ऐसा पार्टिकल रखा जो सारे मास के बराबर है, किस डिस्टेंस पे हम रखें कि उनका जो डिस्टेंस हुआ बराबर I के इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके सर एक और बार रिपीट कर दिए रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ, जैसे क्या डेफिनेशन है, समझाओ दी पहले। मैं बस डेफिनेशन तो लिखो, इट इज द distance from the axis of rotation at which if whole mass of the body were concentrated, its moment of inertia about the given axis would be same as with the actual distribution of masses। हो गया? हटा दो इसको। यस सर। चलिए, तो अभी तक जो 4 चीजें हमने पढ़ा उसको समराइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चले? यस सर। बोलो क्या क्या पढ़ा अभी इसके पहले हम लोगों ने? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? सर M1R1 plus M2R2 plus M3R3 so on till MnR। सर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद सर बीच में एक टॉपिक किया था जहाँ पे हमने निकाला था कि हाफ ओमेगा इज इक्वल टू m। अच्छा सर, वो तो बेसिकली डेरिवेशन थी, ठीक है। थ्रू काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला था, उसका फॉर्मूला और तो हमने अभी वो गायरेशन के बारे में किया। अरे होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यस सर, mv हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर, वो तो हमने लिख दिया, हाफ mv स्क्वायर। हो गया? यस सर। लिख लो।
अच्छा उसका रिलेशन बता दो, एंगुलर मोमेंटम और आई ओमेगा। एक और बता दो, टॉ विल बी इक्वल टू आई अल्फा। प्लीज कर दो। जैसे नोट कर रही हूँ तो जो नहीं लिखा है। हो गया? यस सर। ओके, ये इसकी वैल्यू है। अब आगे लिखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लिखेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पता है क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? लिखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ध्यान सुनना, आपका कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है? ओके सर। जितना इंटरेक्ट करोगे इस चैप्टर में उतना आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो इसको लोग 2-2 साल पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता उनको। मान लो कि कोई बॉडी है, कोई रिंग है, रिंग के सेंटर से हमने एक एक्सिस जो कि उसके परपेंडिकुलर है, या आप मेरे को देख पा रहे हो तो देख लो, दिखाई दे रहा हूं मैं कि एक सेकंड। यस सर, अब आप विजिबल है। मान लो कि कोई रिंग है मेरी बहन, उसके सेंटर से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो व्हाट वी गेट जीनियस पीपल, ये रिंग है, ए वाला जो ब्लैक दिख रहा है आपको स्टेलस, तो ए है एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है? एम आर स्क्वायर। ये रिंग क्या है, कैसे निकाला, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? आई विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी एम, राइट? फिर क्या करोगे बताओ? ये डी एम है, ये कितना है, आर है, तो आर सबके लिए इक्वल ही होगा, और डी एम चलो इंटीग्रेट करते हैं साथ में, तो क्या करोगे? डीएम का क्या होगा इंटीग्रेशन, एम, तो क्या होगा फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। तो लिखो कि ए आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला। अब हम अगर एक्सिस चेंज कर दें, अब फिर से मेरे को देखो, ये पहले सेंटर का निकाला था, अब हम निकाल रहे हैं किसी और, इस जो फोन दिख रहा है यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब तो पहले हम क्या करेंगे, इसका पता है ना, अब इसका निकाल रहे हैं, तो प्रूफ तो चलो छोड़ दो प्रूफ, बस इसको समझ लो। क्या करेंगे पता है, ये मान लो कि फोन वाला एक्सिस है, फोन वाला एक्सिस, तो हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग फोन वाला निकालना है। क्या करना पड़ेगा, आईफोन विल बी इक्वल टू आईसीएम प्लस एम टोटल आर स्क्वायर। कोई डाउट है? लिख लो, आई न्यू एक्सिस विल बी इक्वल टू आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। तो लिख लो, तो आईसीएम आपको पता है और एम आर स्क्वायर पता है, ये न्यू एक्सिस पे निकल गया। मान लो आपको निकालना है यहाँ पे अगला वाला एक्सिस, तो आईसीएम का
क्योंकि दोनों पैरेलल है, और प्लस उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। नहीं आया समझ में? नहीं सर, समझ में आ गया। क्या आया कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी नए एक्सिस पर निकालना है जो कि पुराना एक्सिस से पैरेलल है, तो हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगाएंगे, ICM प्लस MR स्क्वायर उसका वैल्यू बताएगा, राइट? यस सर। देख लो प्लीज। हटा दो। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ सर ICM तो जो हमने पहले डिस्कस किया था फॉर्मूला M1R1 नहीं नहीं, M2 मतलब कि हम देखो मेरी बात, ICM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सिमेट्री में, वो एक्सिस पे निकाला था हम लोगों ने। अब उसी एक्सिस के पैरेलल में किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे एक नया एक्सिस है, वहां पे हम निकाल रहे हैं, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, I-CM विल बी इक्वल टू ICM प्लस MR स्क्वायर। ओके सर, बट देन हम ICM कैसे निकालेंगे? ICM वही जो निकाला हम लोगों ने, जैसे बताया ना, मान लो कि वही वाला डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसके अलग आपने सबका मास इंटू आर स्क्वायर, सबका मास इंटू आर स्क्वायर, इसका कैलकुलेट हाँ कर लिया, ठीक है, वही ICM। ठीक है सर, वही कंफर्म कर। नहीं नहीं, बिल्कुल कंफर्म करते रहिए चैप्टर में, जितना बोलोगे उतना सीखोगे, सिंपल सी बात है। यस सर। आगे चला, यस सर। चल अब हम निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो तो क्या होगा, वही है ICM सेंटर का, MR स्क्वायर न्यू एक्सिस। जैसे ICM का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the center of mass along the axis passing through the, वही है सेंटर ऑफ मास। R क्या है, न्यू पोजीशन फ्रॉम द COM, और I न्यू जो कि निकाल, न्यू पोजीशन where we have to calculate moment of inertia। प्लीज कैलकुलेट, हो गया? सर नोट कर रही हूँ। नोट कर लीजिए।
जल्दी करेंगे मैम। यस सर, लिख रही है। हाँ ठीक। यस सर, डन। आगे चलिए, आ गया सर में? यस सर। चलिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो थ्योरम क्या क्या है, इसी का लिख लेते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो क्या करेंगे जीनियस? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो लिखो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about any axis is equal to its moment of inertia about a parallel axis about a parallel axis through the क्या through the center of mass plus the product of the masses of the body and a square of the perpendicular distance between the two parallel axes। इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस। सर क्या बोलते हैं इसको? हो गया? यस सर, नोट कर रही हूँ। यस सर। सर आप एक और बार ये थ्योरम एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ वही है, देखो ये बोल रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का है, किसी भी एक्सिस जो है वो बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस द, मतलब सबसे पहले किसी भी बॉडी का आपको निकालना है ना, तो सबसे पहले आप कहाँ निकालोगे? उसके सेंटर पे निकालोगे।
कहाँ और एक बार जब आप उसका सेंटर पे निकाल लोगे तो क्या करोगे पता है, प्लस जो लिखा है ना वही वाला, क्या फॉर्मूला है बताओ, फॉर्मूला क्या है, ये वाला ऐसे है ना, ICM प्लस MR², ये है थ्योरम, विल बी इक्वल टू न्यू पोजीशन। Yes, sir, got it. Yes, sir, you can move on. आगे चलें, Yes, sir. चलिए हटा दो इसको। अब चलो, ये पता है इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आ गया समझ में आपको? Yes, sir. लिखो, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमें निकालना है, क्या निकालना है पता है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग, बताइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रिंग क्या होता है बताओ, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ, आवाज आ रही है? Yes, sir. क्या होता है? सर ICM निकालना है ना? हाँ, रिंग का। M1 R1 plus M2 R2 ऐसे करके करते रहेंगे। नहीं देखो, लेकिन तो रिंग है, तो रिंग में तो नहीं कर पाएंगे, रिंग में तो कोई पार्टिकल थोड़ी ना है, तो कंटिन्यूअस पार्टिकल उसका वो है। देखिए So Q sir, we can pick up points in the ring. ऐसे करेंगे, एक रिंग लेंगे, रिंग ले लिया, बना रहा हूं ऐसे, ए एक्सिस है, अब क्या करना है, हम एक मास सेलेक्ट करेंगे, ये वाला O, ये वाला R, क्या करेंगे बताओ, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, हमारा कोई डाउट है, इसका निकालना है, कैसे करोगे, ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास ड्रॉ करेंगे। मान लो कि हमें इसके क्रॉस निकालना है, हमें यहाँ निकालना है,
टेंजेंट पे, तो क्या करोगे पता है? तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ? ICM निकालेंगे। MR² यस सर। और यहाँ निकालेंगे MR²। ये है टेंजेंट। यस सर। तो सर हम 2MR² ही लिख सकते टेंजेंट के लिए। हाँ ये इसका निकालो। ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई सेंटर का पता है रिंग है, R/2 पे निकालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैं कर लूंगी। हाँ निकालो। सॉरी। सर MR² प्लस MR/2²। हाँ तो सर हो जाएगा 5/4 MR²। MR² प्लस R/2 का होल स्क्वायर। चल आ गया ना? ये आ रहा है सर 5/4 MR²। हाँ लेकिन आपको पता है ना कि आप मेरे को देखिए, ये सारे के सारे पैरेलल है। अगर ऐसे रिंग है आप देख रहे, हाँ भाई यस सर अब आप विजिबल है। अगर ये रिंग है मेरी बहन, तो इस सेंटर से निकाला है तो सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं रिंग के, याद है ना आपको? परपेंडिकुलर। sir. हाँ अब लिखो, एक अगला थ्योरम लिखेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके सर एक सेकंड। यस सर यू कैन कंटिन्यू। तो लिखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक, कम टू द कैमरा वाला पार्ट। यार इसमें थोड़ा सा पता नहीं किससे बातें कर रहा हूँ मैं। देखो देखना पड़ता है मुझको। सुनो ध्यान से, ये रिंग है, दिस इज द रिंग, ठीक है जीनियस? यस सर। सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट है। ए एक्सिस जो पेन है जो कि परपेंडिकुलर है, अगर कोई पूछे इसके अलोंग निकालो, डायमीटर के अलोंग, तो ये इन द सेम प्लेन है। या ऐसे निकाल दो तो भी सेम प्लेन है। डायमीटर ऐसे भी हो सकता है, डायमीटर ऐसे भी हो सकता है। एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, हाँ या ना? सर एक बार रिपीट कर देंगे, बीच में रुक गया था। देख लो बहन, ये है हमारा रिंग, क्या है? रिंग। तो ये ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या है? एक्स एक्सिस। ऐसे कर रहे हैं, ये है वाई एक्सिस, है दोनों क्या? सेम प्लेन में। और इसके पहले हमने किस पे निकाला है? ये वाला हाथ जा रहा है परपेंडिकुलर। क्या जा रहा है? परपेंडिकुलर। तो अगर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैसे निकालेंगे? डिस्कस करते हैं, अभी करें। यस सर। देखो सबसे पहले बात क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये ऐसे, यस सर। ये वाला ऐसे, यस सर। ये वाला ऐसे पैरेलल, और हमने जो निकाला था वो सर्कल किया गोल, ICM। मतलब जो क्या था? परपेंडिकुलर था, इसको गलत है, कंफ्यूज हो जाओगे, IZ था। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या है हमारे पास? IZ विल बी इक्वल टू क्या? IX प्लस IY। IX क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the x एक्सिस। मतलब कि ये दोनों I और X जो है, IY,
बोथ आर इन सेम प्लेन, दोनों किसमें है? सेम प्लेन में। आई जेड क्या है? इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आई जेड क्या होगा? आई एक्स प्लस आई वाई। अब आ रहा आपको समझ में? अगर yes जैसे मान लो कि अभी आ जाएगा, मान लो सुनो, एक रिंग, उसको लो, रिंग को लो, ये रिंग है राइट। yes sir अगर आपने रिंग को लिया और आपने सेंटर पे कितना निकाला था, बताओ? व्हाट वी गेट एट द सेंटर, क्या आया था बताओ? सेंटर पे क्या आया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था अलोंग सेंटर पे, बताइए? sir अलोंग, mr square हाँ, अब हमें निकालना है अलोंग द डायमीटर, निकालिए, इसी फॉर्मूले को यूज कीजिए। तो लिखो आई जेड दिया हुआ है एम आर स्क्वायर, आई एक्स और आई वाई निकालो। सर नहीं ये रहने दीजिए ओह सॉरी, लो ना, ये लिख देता हूँ, लिखो आई जेड किसके बराबर? आई एक्स प्लस आई वाई। ये कितना दिया हुआ बताओ? एम आर स्क्वायर। mr square और ये दो सो रहे हो आप दबा के आज। ए वाई मत सो प्लीज। आई नहीं एक्स, सर नहीं सो देखो झूठ बोलना पाप है। देखो नहीं सर swear नहीं थोड़ा सो रही हूँ थोड़ा सा योनिंग हो रही है ना, थकान है हाँ? यस सर कल रात को लेट सोए थे इसलिए देखो ये है, कोई बात नहीं, होता है। तो आई एक्स विल बी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, आई जेड बताओ? हाफ एम आर स्क्वायर। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर अब आया, प्लीज राइट। हो गया? यस सर लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर, याद कर लेना, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, कैलकुलेट, आप तो उर्ली भी कर सकते हो, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क about an axis parallel to the plane। बताओ, कैलकुलेट करो। सर पैरेलल टू द प्लेन है ना तो सर 2mr स्क्वायर हो जाएगा ना ध्यान से देखो, सुनो, देखो यस सर पैरेलल टू प्लेन कितना था? पैरेलल टू प्लेन बताओ?
परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना था, मान लो रिंग है, कितना था बताओ? ये तो डिस्क है, डिस्क का कितना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन? हाफ एम आर एस। अच्छा सर डिस्क तो अब क्या करना बताओ, अब हमें इसके लॉग निकालना है। तो पहले ओके फॉर्मूला, सर तो पहले सुनो, आपको नहीं लिखना है, हाफ एम नहीं आर सर एस। नहीं आपका टाइम खत्म हो गया, मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। अब जब बोला था तो लिखा नहीं आपने। अब इसका करना है बताओ, डायमीटर का लॉग निकला है, कैसे लिखोगे? आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई, और दोनों ही बराबर वैल्यू है, तो 2 IX आई जेड यहाँ रखो। कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी? हाफ एम आर स्क्वायर, किसके बराबर होगा? 2 IX। तो IX इसके बराबर होगा 1/4 एम आर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला लॉन्ग डायमीटर, प्लीज कैलकुलेट। ओके सर कर यस सर नोटेड हो गया। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रिंग, देखो कितना होगा? सर हाफ एम आर स्क्वायर इन सेम प्लेन, देखो 1/4 एम आर स्क्वायर देखो ये रिंग है, रिंग का परपेंडिकुलर में कितना था? परपेंडिकुलर में हाफ एम आर स्क्वायर परपेंडिकुलर था एम आर स्क्वायर, कितना था? अच्छा एम आर स्क्वायर अलोंग द प्लेन बताओ, हाफ हाफ एम एम आर आर स्क्वायर। आगे देखो, अलोंग इसके एक्सिस का बताओ, टेंजेंट। सर टेंजेंट तो अच्छा 2 सुनो, एम आर स्क्वायर अब कैसे, अब किसके अलोंग टू टेंजेंट? अलोंग द प्लेन, मतलब कि इन अ प्लेन अलोंग द टेंजेंट, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन अलोंग अ टेंजेंट, कौन सा सही है? दोनों का आंसर बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग in a plane along the tangent, moment of inertia of a ring in a plane perpendicular to the tangent, बताओ, करो। सर अलोंग द टेंजेंट तो 2 एम आर स्क्वायर होना चाहिए। सुनो,
दोनों में अलोंग द टेंजेंट है, लेकिन परपेंडिकुलर टू प्लेन है या इन अ प्लेन है। इसको देखो, मतलब कि ऐसे है कि परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर से जा रहा है, दोनों बराबर अलग अलग बातें है ना। मुझे परपेंडिकुलर वाला नहीं समझ में आ रहा। सुनो, मैं बता रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अ प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए है रिंग, इसके परपेंडिकुलर में कितना था, कितना आया था रिंग में, परपेंडिकुलर टू द रिंग कितना आया था, m² आया था। और इसी का अगर दोनों अगर इसी के पैरेलल ही टेंजेंट जा रहा है, जो कि पैरेलल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ रिंग कितना था बताओ, ICM प्लस क्या, mr² तो 2mr²। हाँ। अब देखो, अब इसी का अगला केस लो, हमें निकालना है सेम प्लेन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया along द सेम प्लेन, निकालो बताओ। हाफ mr²। सुनो, परपेंडिकुलर कितना आया था, mr² था, mr²। तो along द डायमीटर कितना निकाला आपने, हाफ mr², कितना निकाला, हाफ mr²। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ आप पहले। अब इसके अलोंग यहाँ निकालना, आप क्या करोगे, अब लगाओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें दो थ्योरम लगेगा, पहले तो आपने परपेंडिकुलर लगा दिया, अब क्या लगाओगे, पैरेलल लगाओ। अब तो पैरेलल कितना है, हाफ mr² सेंटर के अलोंग निकला, उसमें ऐड कर दो तो थोड़ा सा नींद खोलना पड़ेगा, mr², ये हो जाएगा 3 बोल रहे हो, हाँ ओके, नींद खोलना पड़ेगा तो ठीक है। नहीं सर, ठीक, समझ गया। सोते भी रहो पढ़ते भी रहो, सब काम करो एक साथ, जल्दी करो। सर अपन हेलो, हाँ जी बताइए सर। अभी थोड़ा क्लास में हूँ सर, बाद में बात कीजिए। हाँ जी, हो गया अदिति, चलिए आगे लिखिए, हटा दें इसको। यस सर। अब होता है एक इसका, देखिए डिस्क का कितना आया था बताओ, डिस्क का MI बताओ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन 1/4 mr²। क्या हाँ हाँ हाँ, क्या क्या क्या, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना आया था, 1/4 mr²। अरे भाई हाफ mr², याद कर लेना। ये कोई डिस्क है, मेरे को देखते रहो ना, ये कोई डिस्क है, इसके परपेंडिकुलर निकाला, अब इसके अलोंग द सरफेस कैसे निकाला था बताओ, इन द सेम प्लेन, हाँ ये आया था, हाँ क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अच्छा, अगला देखो, इसका भी आ गया 1/2 mr²,
अब हमें वो करना है यस सर। कि mr स्क्वायर आ गया। अब हमें निकालना है along a same plane बताओ along a same plane along tangent के along भी होना चाहिए और सेम प्लेन में भी होना चाहिए। बताओ सोच रही हूँ। हो गया? नहीं सर कर रही हूँ। करो। बहुत सिंपल है। आपने along द डायमीटर निकाला था ना, कितना था? 1 बाई, में ना नहीं डिस्क पे बता दो। सर वो तो आया था 1/4 mr स्क्वायर। अब along इसके निकाल, आप कैसे निकालोगे? लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल हाँ, क्योंकि दोनों सेम प्लेन में है ना, दोनों पकड़ा करो ना। अब लगा दो 1/4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। कितना सिंपल है यार, बच्चे तो इसमें डांस करते हैं। आगे चलें? यस सर। हाँ, मैं आपको 4 दे रहा हूँ क्योंकि मैं जब तक सिखाऊं तो छोड़ने वाला तो होने ही मैं। आप इसका आंसर बताना। पहला लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग यस सर। about an axis through its center and perpendicular to its plane। दूसरा लिखो, MAY of a ring about any diameter। थर्ड देखो, MOI of a ring about a tangent in its plane। निकालो। हो गया? नहीं सर कर रही हूँ। पहला वाला 2 mr स्क्वायर होगा ना? कैसे? सर सेंटर तो परपेंडिकुलर होता है, उसका तो हो जाएगा mr स्क्वायर, हमें पता है। फिर उसके अलोंग जो टैंजेंट, मतलब उसके पैरेलल जो टैंजेंट होगा वो भी प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, उसका तो 2 mr स्क्वायर होगा। फिर से बोलो, क्या बोला आपने? जो बोला मैं डायग्राम बनाता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग है और इसके परपेंडिकुलर निकालना है। कितना था? mr स्क्वायर। क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस है?
परपेंडिकुलर टू द रिंग mr स्क्वायर, और अलोंग द प्लेन कितना हो जाएगा पता है, हाफ mr स्क्वायर। इसके लिए लगाया हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। निकाल लो, लिखो लिखो, इतना लिखो तो दोबारा याद हो जाएगा। यस सर। हो गया, निकालिए। तो सेकंड वाला होगा हाफ mr स्क्वायर में। सेकंड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर निकालना है। देखो ये अबाउट डायमीटर ही तो है, क्या नाम है अदिति? तो इससे हाफ mr स्क्वायर। हाँ सही बोला आपने। अब इसका लिखा हुआ है अलोंग द टेंजेंट इन अ प्लेन, ध्यान से सुनना, और आपको परपेंडिकुलर भी निकालना, दोनों निकालना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अलोंग द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो 2mr स्क्वायर हो गया। कैसे 2mr स्क्वायर कैसे हो गया? हाँ सही सही, हाँ हाँ यस, मैंने ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके पर इसका कितना था, mr स्क्वायर परपेंडिकुलर सेंटर से, तो पैरेलल लगा दिया। क्या बात है, बड़ा अच्छा वर्ड बोला, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए इसलिए पैरेलल लगा दिया। अब आपको समझ में आने लगा। अगला बताओ। तो 5/4mr स्क्वायर। कैसे? अलोंग द, सुनो सुनो सुनो, अलोंग द डायमीटर कितना था, हाफ mr स्क्वायर, उसमें कितना जोड़ोगे, mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3/2 mr स्क्वायर। भाई सॉरी 3/2mr स्क्वायर। नींद निकाली आपने पूरी पूरी क्लास में, समझ रहा हूं मैं। चलिए वो चंटो आप देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क about an axis through its center and perpendicular to its plane। पहला, moment of inertia of a disk about any diameter। थर्ड लिखो, moment of inertia of a disk about a tangent in its plane। अगला लिखो, moment of inertia of a disk about a tangent perpendicular to its plane। बनाओ।
सर डिस्क में थ्रू जो आईसीएम होगा हाँ वो हाफ एमआर स्क्वायर होता है ना? हाँ जी, along the axis perpendicular to the plane. यस सर, वो भी फिर यस सर, हाफ एमआर स्क्वायर होगा फर्स्ट वाला। सर सेकंड वाला 1/4 एमआर स्क्वायर होगा। कितना होगा ये? इसका फर्स्ट का बताइए। हाफ एमआर स्क्वायर। इसका? 1/4 एमआर स्क्वायर। इसका? सर अभी किया नहीं, लास्ट में। दोनों सही है। ओके सर। सर फोर्थ वाला 3/2 एमआर स्क्वायर। कितना है? About 3/2 tangent MR. about its plane. So fourth one perpendicular to the plane. सही है। वो वाला। Yes sir. और उससे ऊपर वाला that is in its plane will be 5/4 MR square. अपने आप को थोड़ा सा आज पार्टी देना, दिमाग तो है अपना। आगे चलें, बच गए आप, चारों सही है। आगे चलें। एक सेकंड सर। सारे सर थर्ड वाला है वो 5/4 है 5/2 है? 5 बाई क्या बोला आपने? 2 ना? 4 सही। चला आगे, बहुत बढ़िया। आगे चलें। यस सर। चलो, वैसे अब रिंग रॉड का कराया था हमें। रॉड का होता है पता है, याद कर लेते हैं। याद, रॉड का होता है जीनियस पीपल ml²/12। अब इसके लॉन्ग करो, along tangent perpendicular to the plane। सर 13/12 ml स्क्वायर। कुछ भी, यहाँ से डिस्टेंस होता है l/2। अच्छा ओके। ये पूरा ये भी l/2। तो सर टैंजेंट के लिए हम पहले ml²/12 प्लस ml स्क्वायर नहीं करेंगे? ml²/12 प्लस m प्लस l/2 का होल स्क्वायर। ओके ठीक है। ml²/3 along tangent ml²/3। ओके ठीक है। एलोंग निकालने l/2 डिस्टेंस पे निकालो। l/4 टैंजेंट तो l/2 हो गया। नहीं, l/4 डिस्टेंस पे निकालना आपको। ओके ओके।
निकालिए। यस सर कर रही हूँ। So 4 ml square by 3. ठीक, राइट ऑल द फार्मूला, इतने बताए थे, इतने फार्मूला सारे बदले की। सर मैं प्रेजेंट करके लिखूं? हाँ जी।